नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष विशेष। पितृपक्ष में पावर्ण श्राद्ध की तिथि आने पर पिंडदानात्मक श्राद्ध संभव न होने की स्थिति में अथवा पिंडदान निषिद्ध होने की स्थिति में सांकल्पिक श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। इन तिथियों पर जो पिंडदानात्मक श्राद्ध न कर सकें उन्हें श्राद्ध का संकल्प कर निम्नलिखित प्रक्रिया से ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। किसी कारणवश यदि ब्राह्मण भोजन न करा सकें तो केवल सोपस्कर आमान्य से भी श्राद्ध की पूर्णता हो सकती है। इन विधियों को ध्यान से सुने व फॉलो करें। वार्षिक तिथि पर या पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध। सबसे पहले पूर्वाभिमुख हो, हाथ में त्रिकुश, तिल और जल लेकर के इस प्रकार से संकल्प करें। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ओम तत्सत् अततस्य विष्णुर आज्ञा जगत सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तथ प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे यदि काशी क्षेत्र से हो तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे बौद्धावतारे अमुक संवत का नाम लेते हुए अमुक संवत्सरे अमुक अयन का नाम लेते हुए उत्तर अयने या दक्षिण अयने तथा जो ऋतु हो उस ऋतु का नाम लेते हुए अमुक ऋतु जो मास हो उस मास का नाम लेते हुए अमुक मासे जो पक्ष हो उस पक्ष का नाम लेते हुए अमुक पक्षे जो तिथि हो उस तिथि का नाम लेते हुए अमुक तिथौ तथा जो दिन हो उस दिन का नाम लेते हुए अमुक वासरे तथा अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अमुक गोत्र तथा अपने नाम का उच्चारण करते हुए अमुको अहम अब अपने पितृ के गोत्र का उच्चारण करते हुए अमुक गोत्रस्य अस्मत् पितुः क्षुधा पिपासा निवृत्ति पूर्वकम अक्षय तृप्ति संपादनार्थम ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्धम पंचबली कर्म च करिष्यै। ऐसा कह करके हाथ का तिल और जल नीचे छोड़ दें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्व पंचबली करें। पंचबली कुछ इस प्रकार से करें। पंचबली करने की विधि: 5 अलग अलग पत्तों पर भोजन सामग्री रखकर निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए यह 5 अलग अलग पत्तों पर रखा गया भोजन 5 प्रकार के जानवरों को प्रदान करें। जैसे प्रथम बलि गोबलि, दूसरा बलि श्वान बलि, तीसरी बलि काक बलि, चौथी बलि देवादि बलि और 5वीं पीपीलिकादि बलि। पहली बलि गौ माता को देने के लिए। सौरेभ्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो न मम। दूसरी श्वान बलि 2 कुत्तों को देने के लिए। 2 श्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भव ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि स्यात् मेतावहिंसकौ इदं स्वभ्याम न मम। तीसरी कौओं को देने के लिए काक बलि। इंद्र वारुणा वायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा वायसाः
प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयुज्झितम् इदमन्नं वायसेभ्यो न मम। चौथी बलि देवता के निमित्तक। देवा मनुष्याः पशवो वयांसीं सिद्धाः शयछौर्गदैत्यसंगाः प्रेताः पिशाचस्तरवः समस्ता ये च अन्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदमन्नं देवादिदेभ्यो न मम। पाँचवीं बलि चींटियों को देने के लिए अर्थात पिपीलिकादि बलि। पिपीलिकाः कीटपतंगकाद्याः बुभुक्षिताः कर्मनिबद्धबद्धाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विशिष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम। पंचबलि प्रदान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्व ब्राह्मण के लिए भोजन परोसें और भोजन परोसने के बाद अन्न का स्पर्श करते हुए अपसभ्य होकर और दक्षिणाभिमुख होकर हाथ में तिल जल और मोटक लेकर संकल्प करें। अपसभ्य का मतलब है यदि आप जनेऊ धारण किए हों तो दाहिने भाग से बाएं भाग की तरफ कर लें, और यदि जनेऊ न धारण किए हों तो दाएं कंधे से जो आपका अंगोछा है उसको आप बाएं कंधे पर रख लें। अन्नदान का संकल्प। ओम अद्य अमुक गोत्राय, अपने पिता के गोत्र का नाम लें। पित्रे, अपने पिता का नाम लें। सांकल्पिक श्राद्धे सोपस्करम परिविष्टम परिवेक्ष्यमाणंच ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंतम इदम अन्नम ते नमः, ऐसा बोलकर जल को नीचे छोड़ दें और पुनः सभ्य हो जाएं। अर्थात यदि जनेऊ धारण किए हों तो जनेऊ को दाहिने तरफ कर लें, और अंगोछा रखे हों तो अंगोछे को दाहिने कंधे पर रख लें और पूरब के तरफ मुख करके बैठ जाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो अभिवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगमद बहुदेयं च नो अस्तु अन्नं च नो बहु भवेदितिश्चं लभेमहि याचितारशः नः सन्तु मा च याचिस्म कंचन एताः सत्या आशीषः सन्तु, ऐसा प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के उपरांत पुनः हाथ में त्रिकुशा तिल जल और ब्राह्मण निमित्तक दक्षिणा दान के लिए द्रव्य वस्त्र आदि ले करके प्रार्थना करें या संकल्प करें। कृतैत श्रद्धा प्रतिष्ठार्थम दक्षिणा द्रव्यम यथा नाम गोत्राय, ब्राह्मण के गोत्र का उच्चारण करें, ब्राह्मण के नाम का उच्चारण करें। ब्राह्मणाय दातुम अहम उत सृज्यै, ऐसा कह करके हाथ का संकल्प दक्षिणा और वस्त्र ब्राह्मण के हाथों में प्रदान करें। और प्रदान करने के बाद पुनः पूर्वाभिमुख बैठे हुए ही प्रार्थना करें। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेद अछिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् अश्रवणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण आदि को शुद्ध आसन पर बिठा करके और उन्हें भोजन कराएं और भोजन करा करके उन्हें विदा करें। ब्राह्मण को विदा करने से पूर्व और भोजन कराने के बाद उन्हें तांबूल तथा दक्षिणा आदि प्रदान करें तथा उनकी 4 परिक्रमा कर प्रणाम करें और उनसे पूछें कि शेषान्नम किं कर्तव्यम, अर्थात बचे हुए भोजनात्मक अन्न का क्या किया जाए। तो ब्राह्मण इसके जवाब में बोले इष्टैः सह भोक्तव्यम, इस बचे हुए भोजनात्मक अन्न को अपने इष्ट जनों के साथ मिलकर भोजन करें।